हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 बिहाइंड का चैप्टर 3 का पार्ट 2 जो है रेन ऑन द रूफ, छत के ऊपर वर्षा। इसके कंप्रहेंशन को थिंकिंग अबाउट द पोएम, कविता के बारे में सोचिए। टोटल 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 इसमें 4 क्वेश्चन है, और सॉरी 2 ही सेक्शन है। फर्स्ट है आपका, इसमें 4 क्वेश्चन है, और जो सेकंड है उसमें 2 क्वेश्चन है। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट में आपका पार्ट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू? दिए गए कुछ फ्रेजेस हैं, वाक्यांश है, उनका आपके लिए क्या मतलब है? डिस्कस इन द क्लास, क्लास में इसकी परिचर्चा कीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट से। फर्स्ट है आपका ह्यूमिड शैडोज। इसका मतलब क्या है आपके लिए? उसका आंसर है इट मीन्स दैट द डार्क क्लाउड्स व्हिच प्रोड्यूस रेन। इसका मतलब है काले बादल जो वर्षा उत्पन्न करते हैं, वे वर्षा करते हैं। सेकंड आपका है स्टारी स्फीयर्स, तारों भरा क्षेत्र। इससे आप क्या समझते हैं? तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि द ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई, के आसमान में तारों का एक समूह। थर्ड जो है आपका व्हाट अ ब्लिस, कितना आनंद है। इसका क्या मतलब है? तो इट मीन्स दैट द फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? जो प्रसन्नता की फीलिंग है वो है। फोर्थ आपका 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। ठीक है ना? तो जो हजारों स्वप्न कल्पनाएं हैं वो शुरू होना या शुरू हो जाती हैं। तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब है द इमेजिनरी थॉट्स, के काल्पनिक विचार व्हिच कम्स इन द पोएट्स माइंड, जो कवि के मस्तिष्क में आते हैं। इसका फर्स्ट जो फ्रेज है आपका 1000 रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। ठीक है ना? जो सैकड़ों स्मृतियां हैं वो क्या करती हैं? हवा के साथ अपने ताने बाने बोलना शुरू कर देती हैं। तो इसका जो आंसर है, इसका जो मीन्स है क्या है? इट मीन्स व्हेन द रेन कम्स, इसका मतलब है कि जब वर्षा आती है, देन द नंबर ऑफ मेमोरीज कम टू पोएट्स माइंड। ठीक है ना? तो कवि के हृदय में बहुत सारी जो स्मृतियां हैं वो आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर, एक खूबसूरत चित्र के रूप में। दैट ही रिकलेक्शंस ऑफ, देन ही रिकलेक्ट्स, जिसे वह याद करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं सेकंड को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन्स? जब वर्षा होती है तो कवि क्या करना चाहता है? तो व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है, द पोएट लाइक्स टू लाई इन द कॉटेज चैम्बर बेड। तो वह एक कोठरी के बेड में लेटना चाहता है एंड लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हिज हेड, और अपने छत के ऊपर या भूमि पर पड़ने वाली जो सॉफ्ट रेन की ड्रॉप्स है उनकी जो पटपटाहट है उनको सुनना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू। जो वो कौन सी एक बड़ी मेजर मेमोरी है जो कभी को याद आती है, छवि याद आती है, और उसने जो डार्लिंग ड्रीमर्स है किसको कहा है? तो इसका आंसर है हिज मदर इज ओनली, सॉरी, हिज मदर इज सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू हिम। उसकी जो माँ है वही एक मेजर मेमोरी है जो कवि के अंदर आती है। एंड ही रेफर्स द डार्लिंग ड्रीमर्स, और जो डार्लिंग ड्रीमर्स है वह किसको रेफर करता है? टू दो चिल्ड्रन, उन बच्चों को करता है हु ड्रीम ऑफ देयर मदर लाइक हिम, जो उसके समान अपनी माँ को स्वप्न में देखते हैं। उन्हें उसने क्या बोला है? डार्लिंग ड्रीमर बोला है। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? क्या जो पोएट है अभी भी एक बच्चा है? और इज हिज मदर स्टिल अलाइव, और क्या उसकी जो माँ है अभी भी जिंदा है? तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो, द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड नाउ। नहीं, अब कभी एक बच्चा नहीं है। एंड
his mother is not still alive, ठीक है ना, और अब भी उसकी जो माँ है जीवित नहीं है, बट लेकिन he still remember his mother, वो अभी भी अपनी माँ को याद करता है। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन सेक्शन ए को। जो सेक्शन 2 है आपका 3 क्वेश्चन है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।